अभी हम जो है वो जो आपका पेपर था उसमें क्वेश्चंस जो थे वो कुछ अलगोरिथम से रिलेटेड थे। उन क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। नंबर वाइज तो नहीं देख रहा हूँ। मसलन एक क्वेश्चन ये था आपके पास जिसमें स्टेप 1 से स्टार्ट था, स्टेप 2 के इज इक्वल्स टू 1, फिर आउटपुट के था, फिर इंक्रीमेंट बाय के बाय 2, के को इंक्रीमेंट किया था बाय 2, फिर क्या था कि इफ़ के इज़ लेस देन 101 देन गो टू स्टेप 3, अदरवाइज गो टू स्टेप 6। अगर लेस देन हुआ तो स्टेप 3 पे चला जाए, वरना स्टेप 6 पे चला जाए। और ये चलते चलते फिर हमने स्टेप 6 से इसको स्टॉप कर दिया था। तो अब क्वेश्चन ये किया जा रहा है इसमें कि आप बताइए कि इसके थ्रू आपका आउटपुट जो है वो जनरेट हो रहा है एक सीरीज़। अब अगर मैं नंबर सीरीज इसके थ्रू, ये आपके पास प्रोग्राम नहीं है, ये आपके पास एल्गोरिथम है जिसके थ्रू मैं ये बता रहा हूँ कि एक सीरीज़ जनरेट हो रही है। अब बताओ भाई सीरीज़ कैसे जनरेट हो रही है? कि यहाँ पे देखें आपके पास इंक्रीमेंट बाय 2 और फिर यहाँ पे गो टू स्टेप 3, अदरवाइज गो टू स्टेप सर 6। हाँ बेटे, अच्छा हाँ सही है, कराता हूँ सर कराता हूँ आपने स्क्रीन कराता शेयर हूँ कर दी कराता है। हूँ कराता हूँ मैं ज़रा जल्दी में है ना मेरा बेटा, वक्त तो कम रह गया, इस वजह से सारा काम जल्दी में हो रहा है। एजम्पशंस पे चल रहा है, आप भी अज्यूम कर लेते हैं ना, मैथ्स की क्लास से आ रहे हैं आप लोग। अच्छा भाई, एल्गोरिथम के अंदर देखिए, अब मेरे ख्याल में शेयर हो गई होगी, ठीक है? यस सर। अच्छा बेटा देखिए, यस सर। अच्छा तो स्टेप 1 जो है वो स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे देखो ये दो स्टेप्स जो है ना, ये आपको ये शो करते हैं कि ये लूपिंग स्टेटमेंट आ रही है, कहीं पे लूप बन रहा है। कैसे कि इसमें इंक्रीमेंट बाय 2 आ रहा है और फिर कह रहा है कि इफ़ अगर ऐसा हो तो स्टेप 3 पे जाए, एल्स स्टेप किस पे चला जाए, 6 पे चला जाए। तो ये दो स्टेप्स जो हैं ये आपको इन्फॉर्म करते हैं कि ये लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो अब ये बताइए कि पहले स्टार्ट किया, के की वैल्यू 1 रखी और आउटपुट के देने का मतलब क्या है कि 1 स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। फिर इंक्रीमेंट किया के में 2 का, तो जो 1 था वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, पहले के की वैल्यू। अब देखिए अगर मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूं और इसको हम ड्राई रन भी करते हैं, ड्राई रन का मतलब क्या हो गया कि इसको मैं एक टेबल यहाँ पे बनाऊंगा और उस टेबल के थ्रू से एग्जीक्यूट कराऊंगा। अब देखिए टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले के की वैल्यू क्या आई, 1, यानी कि वेरिएबल के की वैल्यू है। इसको आपने आउटपुट किया है, तो आउटपुट करने का मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जा रहा है। तो जब कोई चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है तो इसको ऐसे बॉक्स में डाल दें कि भाई ये स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, सही। फिर क्या है, देखिए आउटपुट के होने के बाद क्या है, इंक्रीमेंट बाय 2, यानी यही के की नेक्स्ट वैल्यू जो है इंक्रीमेंट बाय 2 का मतलब क्या है कि अब के जो है वो बराबर आ रहा है के प्लस 2 के। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है, ये नेक्स्ट कॉलम आ गया इसका, के इज इक्वल टू के बाय 2। फिर ये कंडीशन चेक की जा रही है कि के जो है वो लेस देन और इक्वल टू, के इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो, लेस देन 101 हो। ये कंडीशन चेक हो रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आप क्या करेंगे, अब इसके दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ट्रू की पॉसिबिलिटी होगी तो आपने स्टेप 3 पे चला जाना है। स्टेप 3 अगर ये ट्रू होता है तो गो टू स्टेप 3। अगर यहाँ पे ट्रू आएगा, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ट्रू आएगा तो आप स्टेप 3 का मतलब क्या है कि वापस लौट के कहाँ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप को एग्जीक्यूट। और अगर ये फॉल्स होता है तो आप किस पे चले जाएंगे, स्टेप 6 पे। स्टेप 6 का मतलब क्या है कि आप एग्जिट, स्टेप 6 का मतलब क्या है कि आप क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। आप जरा देखें, पहले के की वैल्यू 1 आई, 1 प्रिंट हो गया स्क्रीन के ऊपर। प्रिंट होने का मतलब क्या है कि भाई देखिए ये 1 आंसर आ गया। फिर अगले स्टेप पे आया इंक्रीमेंट बाय 2, तो 1 प्लस 2 कितना आंसर आया, 3। फिर ये इसने चेक किया अगले स्टेप में, के इज लेस देन और लेस देन 101। अब बताइए क्या ये ट्रू है फॉल्स है, लेस देन 101 ये ट्रू है। अगर ट्रू होगा तो कहाँ चला जाएगा, स्टेप 3। स्टेप 3 का मतलब क्या है कि ये जंप खा के किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ट्रू हुआ तो आप इस तरफ यहाँ पहुंच जाने का मतलब क्या है कि अभी के की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। देखिए यहाँ तक आए, इसका मतलब क्या है कि के इज लेस देन 101 देन गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 पे चले गए, स्टेप 3 का मतलब क्या है कि 3 स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा।
फिर यहाँ पे आएंगे तो k इज इक्वल टू k प्लस 2 का मतलब क्या है कि अब k की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। देखिए ये भी प्रिंट हो गई, ये भी प्रिंट हो गई, ये भी 5 प्रिंट नहीं हुई। अब इसने 5 को चेक किया, ये भी ट्रू है, तो फिर ये जब खा के कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप इधर आ जाएगा। समझ रहे हैं? इफ इट इज लेस देन, अगर ये ट्रू हुआ तो स्टेप 3 पर चला जाएगा। स्टेप 3 का मतलब क्या है कि क्या चीज़ प्रिंट कर देगा, ये 5 प्रिंट कर देगा, तो 5 प्रिंट होगा, फिर 7 प्रिंट होगा, और होते 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 ये चलते चलते आखिर में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 100 को ये प्रिंट करा चुका होगा 99। अच्छा 100 को यहाँ लाएगा, 100 को यहाँ पे चेक करेगा, 100 भी प्रिंट हो जाएगा। आखिर में क्या चीज़ प्रिंट होगा 100। इसको इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि अब इंक्रीज करके आंसर क्या कर देगा 100 नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा लास्ट में, क्योंकि ऑड नंबर चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे 99 आएगा। 99 घूम के यहाँ पे आएगा तो ये 99 को भी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आखिरी नंबर यहाँ पे लास्ट नंबर क्या प्रिंट हो जाएगा 99। अब 99 के बाद ऐड करेगा तो आंसर क्या आएगा 101, k प्लस 2 करेगा। जब 101 को यहाँ पे चेक करेगा तो अब आप बताइए कि ये वाली कंडीशन 101 पे क्या हो जाएगी, पूरी ऊपर से तमाम की तमाम ट्रू रहेगी। 101 पे आके वो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि k इज नॉट लेस देन 101। फॉल्स होगी तो ये क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, यानी कि जब कर जाएगा स्टेप नंबर 6 के ऊपर जब करेगा, 6 पे क्या कर जाएगा, ये एंड कर जाएगा। तो बताइए लास्ट नंबर जो प्रिंट हो रहा है वो 99 है, और यहाँ पर भी आप देखिए ये प्रिंटेड नंबर है, तो लास्ट प्रिंटेड नंबर क्या होगा 99। तो आपके पास रिजल्ट जो होगा वो क्या आना चाहिए 99 आना चाहिए। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि एल्गोरिथम जनरेट द सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर। ये जो है ये ऑड नंबर की सीक्वेंस जनरेट कर रही है, ये भी हमें समझ में आया 1 to 99। टू जनरेट, अगर मुझे इवन नंबर जनरेट करना है तो बताइए स्टेप 2 में पॉसिबल चेंजेस क्या होंगे। और ये बताइए कि इवन नंबर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 2 से, 0 इवन नहीं है। इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8 एंड ऑनवर्ड्स, और अब टू 100 तक जाएंगे तो 100 तक इवन आएगा। तो बताइए कि मैंने जब k की वैल्यू 1 रखी है तो ये 1 से स्टार्ट हुआ। अब ये बताइए यहाँ पे मुझे k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 2। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पे 1 के बजाय क्या रख देता हूँ, देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे k की वैल्यू, देखिए मैं यहीं से ही आपको करके बताता हूँ, इसको ज़रा समझिएगा। अगर मुझे ऑड नंबर जनरेट करना है, इवन नंबर जनरेट करना है, तो मैं यहाँ पे k की वैल्यू क्या रख देता हूँ 2। तो बताइए पहले ये नीचे आएगा, आउटपुट 2 का मतलब क्या है कि 2 आंसर आ जाएगा। फिर इंक्रीमेंट बाय 2, 2 में 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इसको हम कर देंगे इज लेस देन 102 लिख दूँ, या फिर हम लिख दें इफ k इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो भी यही आंसर देगा। तो अब आप ये बताइए, इसको चेक करेगा, ये ट्रू निकलेगा, ट्रू के अंदर यहाँ पे आएगा स्टेप 3 में चला जाएगा, तो क्या चीज़ प्रिंट कर देगा 4 प्रिंट कर देगा। 4 के बाद फिर क्या प्रिंट करेगा 6। हाँ बेटा कहिए सर के हमने 0 क्यों नहीं लिया। देखो अगर मैं k 0 लेके प्रिंट करता तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है 0, 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक जाता है या 100 तक जाता है, ये भी ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या मैं इस सीरीज को या सीक्वेंस को इवन सीक्वेंस कह सकता हूँ। इवन सीक्वेंस तो वो होती है जिसमें तमाम नंबर्स इवन हो, क्योंकि इसमें क्या चीज इंक्लूड हुआ हुआ 0। तो इवन स्टार्ट, हाँ तो इवन स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए 2 से। तो इस वजह से मैं इसको k इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करूंगा इंस्टेड ऑफ 0। 0 लिख रहा हूं तो फिर वो इवन सीरीज नहीं कहलाएगी। तो बताइए इसमें इन्होंने कहा था कि क्या होना चाहिए, तो k इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100 तक आपके पास। अगर 99 है तो लेस देन और इक्वल टू 99 लिख देंगे तो 99 सीक्वेंस तक चल जाएगा। ठीक है। अच्छा अगर मैं इससे ऊपर जाऊं तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सवाल था। देखें बेटा इस क्वेश्चन को चेक कीजिएगा। देखें बेटा इसमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन में ये दे रहा है कि यहाँ पे भी एक एल्गोरिथम आपको डिफाइन किया गया है। पहले स्टार्ट लिया, अब इसका भी मैं एक ड्राई रन टेबल बनाऊंगा। स्टार्ट लिया आपने, इनपुट आया, तो पहला वेरिएबल इनपुट आ रहा है, पहला वेरिएबल इनपुट w लिख लिया। फिर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी क्या है 3।
इसका मतलब क्या है कि पहले x की वैल्यू आ रही है और फिर y की वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये आपके पास ड्राई रन टेबल तैयार हो रहा है, ये आपने हमेशा बनाना होगा। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, x इज इक्वल टू एक्स इन टू आई, यानी कि नेक्स्ट x की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, x मल्टीप्लाई बाय वाई। और दूसरी, ये हमेशा बनाया करेंगे बेटा, ये मैं मेथड बता रहा हूं आपको। ये फोर्थ स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये स्टेप भी हो गया, ठीक है। फिर प्रिंट पाकिस्तान, यहां पे आपने क्या करना है, पाकिस्तान को क्या कराना है, प्रिंट कराना है। यानी कि यहाँ पे आपने क्या करा दिया, आप प्रिंट लिख लें ऐसे और नीचे लिख लीजिएगा पाकिस्तान, तो इसका मतलब पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्टेप 7 के ऊपर क्या दे रहा है, इफ x इज लेस देन w, आपने ये चेक करना है कि x जो है वो क्या लेस देन w है या नहीं। अगर ये ट्रू होता है देन गो टू स्टेप 4। अगर ये ट्रू आता है तो मैं स्टेप 4 के ऊपर, यानी कि यहाँ पे स्टेप 4 का मतलब क्या हो गया कि वापस से पलट के कहाँ जाऊंगा। अगर ये ट्रू होगा तो स्टेप 4 क्या दिया हुआ था, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये वाला। समझ में आ रही बात? यानी कि अगर ये ट्रू होता है तो मैं वापस पलट के इस तरफ आ जाऊंगा। w तो कांस्टेंट सेम ही रहेगा सबके लिए, इनपुट है w, तो यहाँ पे x और y की जगह में आ जाऊंगा और फिर ये दोबारा से स्टेप्स, चाहूँ तो मैं इधर लिख लूँ, चाहूँ इधर लिख लूँ, बात एक ही, यानी कि इसको कंटिन्यू कर जाएंगे। लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर मैं इसे कंटिन्यू नहीं करूंगा, फिर मैं इसे एग्जिट कर जाऊंगा स्टेप, देन गो टू स्टेप 4। अदरवाइज कौन सी स्टेप पे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, अगर ये ट्रू होता है तो गो टू 4 हो जाएगा, और अगर फॉल्स हुआ तो ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। तो मैं चाहता तो यहाँ पे अदरवाइज भी लिख सकता था, तो अदरवाइज गो टू स्टेप क्या लिखता, स्टेप 8। तो स्टेप 8 पे वैसा ही आना है, तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं। आप जरा देखें, सबसे कह रहे हैं इफ इनपुट इज 50, जो हमने स्टार्ट किया है वो किससे स्टार्ट किया है, 50 से। तो बताइए w की वैल्यू शुरू में क्या आ रही है, 50 आ रही है। देन x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है। अब चलते जाइए भाई यहाँ से, x मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ा, अब x की वैल्यू क्या हो गई 6, और y की वैल्यू क्या हो गई 2 + 3 5। समझ में आ रही बात है, x और y की वैल्यू 5 और 6 और 5 हो गई। पाकिस्तान, हाँ मेरा बेटा, सर ये जो स्टेप 5 है इसमें जब हम y की वैल्यू ले रहे होंगे x प्लस y करेंगे तो स्टेप 4 वाला x क्यों नहीं ले रहे, लाइक जो स्टेप 4 वैल्यू आई है x हाँ की। एक मिनट, सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू, इसकी वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू हो गई 6। अब जब हम x प्लस वाई करेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं गलत कर रहा था, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लेंगे तो देखिए प्रीवियस वैल्यू ऑफ x क्या है, 6 है, और प्रीवियस वैल्यू ऑफ y क्या है, 3 है। तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि इसको और इसको ऐड कर देंगे। ग्रेट, जबरदस्त मेरा बेटा, आपकी टॉफी पक्की। चले भाई, तो ये 3 + 6 जो होगा वो 9, लेकिन मैं समझ नहीं सका था कि था कौन ये। चले भाई, तो 6 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो अब आपके पास आंसर क्या आया, 9 आ गया। 9 के बाद पाकिस्तान प्रिंट हो गया, तो एक दफ़ा प्रिंट हो गया पाकिस्तान। अब x को चेक किया w से, देखिए x की वैल्यू क्या है, 6 है। 6 इज लेस देन w का मतलब क्या है, 50। बताइए 6 इज लेस देन 50, ये ट्रू हुआ। ट्रू होने का मतलब क्या है कि मैं जंप करके कहाँ जाऊँगा, अगले स्टेप पे आ जाऊँगा। अगले स्टेप में अभी भी इनपुट तो नहीं लिया जा रहा ना, इनपुट तो वही 50 है, यानी कि यहाँ पे जंप करके मैं कौन से स्टेप 4 पे आ रहा हूँ। तो यहाँ से जंप करके हम कौन से स्टेप पे आ रहे हैं, स्टेप 4 पे आ रहे हैं। अब ये बताइए x की वैल्यू क्या है, 6 है, और y की वैल्यू क्या है, 9 है। अब हम यहां से आगे चलेंगे। अब x इंटू वाई, 6 9 सा 18 आ जाएगा, और 6 + 9। अच्छा, अब मैं इनको क्या करूंगा, प्लस करूंगा। 9 + 18, 9 + 18 कितना होगा, 27 हो जाएगा। अभी बताइए प्रिंट पाकिस्तान होगा, अब ये करेगा 27 - 50 को चेक करेगा। अभी भी ये ट्रू है। ट्रू होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये दोबारा से, हाँ बेटा, चलिए जो x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y होगा तो 6 9 सा 18 तो नहीं होगा। हाँ, 6 9 सा कितना हो जाएगा, 54। 54। हाँ 54 है, 6 9 सा
54 गलत हो गया ना, मैं ऐड कर दिया। और देखें भाई 6 9 जा 54 हुआ, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 54 और y की वैल्यू क्या आएगी x प्लस वाई, तो 54 प्लस 9 63 आ जाएगी। अब जब इसको ये चेक करेगा तो ये किसको चेक कर रहा होगा 54 को चेक कर रहा होगा, समझ रहे हैं बेटा। तो अब बताइए 54 इज लेस देन 50, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स हो जाने का मतलब क्या है कि अब ये वापस नहीं उतरेगा, यानी कि यहीं पे क्या कर जाएगा एग्जिट कर जाएगा। एग्जिट करने का मतलब क्या हुआ कि इसने इसको कितनी दफ़ा प्रिंट किया 2 टाइम्स, तो यहाँ पे प्रिंटिंग जो होगी वो आपके पास कितने टाइम्स आनी चाहिए 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी एक मेजर मिस्टेक कर रहे थे, या आप लोगों के जो पेपर के अंदर क्वेश्चन है उसके अंदर यहाँ पे मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक जो है ये फिर मैं बाद में देख के इसको करेक्ट करूँगा, तो मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो ये चीज़ है इसके अंदर थोड़ी सी तस्लीम होगी क्वेश्चन। अच्छा, अगर आप यहाँ से ऊपर जाइए तो एक क्वेश्चन ये था, ये भी बड़ा अच्छा सवाल था। ये आपसे कह रहे हैं कि एन एल्गोरिथम दैट विल आउटपुट 10, इसमें से वो कौन सा एल्गोरिथम है जिसका आउटपुट, अब चूँकि इसमें ये उमूमन ये जो ड्राई रन बनाया जाता है ना, ये हमेशा ऐसी जगहों पे बनाते हैं जहाँ पे आपके पास कौन सी स्टेटमेंट आ जाए, लूपिंग स्टेटमेंट आ जाए। तो बताइए इसमें भी इस स्टेटमेंट को देख के मुझे पता लग रहा था कि लूपिंग स्टेटमेंट है कि इफ़ इट इज़ देन जंप हियर अदरवाइज जंप बैक, और इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट भी थी। तो इस ऐसी सूरत को देखते हुए हम क्या करते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट के लिए हम ड्राई रन, इस ड्राई रन को हम क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्टली ज़बानी करना मेरे लिए खासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट उस तरीके से नहीं आ रही है, तो लिहाजा ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। आप बताओ भाई, ये कह रहे हैं कि इसमें से बताओ वो कौन सा आउटपुट है जो कि 10 के इक्वल आएगा। तो देखिए आप चेक करें, स्टार्ट लिया हमने, ये कह रहे हैं 80 मोड 5 को 80 से डिवाइड कीजिए आप, ये 5 है ये 80 है, तो 5 1 5 6 7 8 5 6 30, तो ये 16 हो जाएगा। तो रिमाइंडर आपके पास क्या बचा 0। आप ये जानते हैं कि मॉडुलस जो है वो आपके मॉड जो है वो आपको रिटर्न करता है क्या चीज़, रिमाइंडर। क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो बताइए के में आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको आंसर क्या देगा 0। तो इसके अंदर आउटपुट क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा। तो बताइए ये पहला स्टेप यहाँ वाला तो आपके पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आ रहा है के की वैल्यू, ये जो आपके पास आउटपुट दे रहा है वो आउटपुट 0 यहाँ पर आ रहा होगा, यानी कि 10 आउटपुट नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे में देखें 70 और 9 दे रहा है, तो 70 और 9 को देखें तो 9 और 70 को डिवाइड करें, तो 9 1 9 7 63, तो 9 7 63, रिमाइंडर कितना आया 7। तो अब ये बताइए 7 मूव करेगा किस चीज़ में, के में, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब जब आउटपुट लेंगे तो 7 10 सा कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ रहा होगा 70 आ रहा होगा। अभी भी 10 नहीं आया, तो ये वाला स्टेप भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। उसके बाद 60 के साथ है 7, 60 के साथ 7 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा 60 और बाहर लिखूंगा 7, तो 7 7 49, 7 8 56 का रिमाइंडर कितना आया 4, तो के की वैल्यू हुई 4, और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आंसर 5 से, तो 4 5 का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे आंसर 10 आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर जो होगा वो आपके पास ये काल्पनिक सी होगा। अगला वाला भी इसके सर 20 आएगा आंसर। ओ फिर गलत कर दिया, फिर गलत, जल्दी आंसर लाने के चक्कर में 20 आएगा। और आखिर में स्टेप 1 यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टार्ट हुआ, अब इसको देखेंगे तो 3 के रिलेटिवली अगर मैं 50 रखता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ 3, तो 3 1 3, 4 5 20, तो 3 6 18, तो 3 1 3 और 3 6 18, तो ये आपके पास आ जाएगा गालबन 47 या 48, नहीं फिर 2 बचेगा, 48 आएगा। 48,
तो रिमाइंडर क्या आया 2। तो ये 2 जो होगा वो किस में चला जाएगा k में, और 2k में चला गया तो 2 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आएगा 10। सही, तो आपका आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। सही, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा ये लास्ट देख लें कि ये एक कोडिंग दी गई थी कि ये कह रहे थे कि इनपुट लें, क्या चीज़ इनपुट लें, यहाँ से है ये एल्गोरिथम। इनपुट लें आप n और e, दो वेरिएबल है कि n का इनपुट ले लें और एक e का इनपुट ले लें। तो देखिए मैं पहले n लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, e लिखूंगा, ये दोनों इनपुट वैल्यूज आ गए। ठीक है। स्टेप 2, इनिशियलाइज प्रोडक्ट p एंड k इज इक्वल टू 1। p और k की वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि अगला जो वेरिएबल्स आएंगे वो p आएगा और क्या आएगा, k आएगा। ठीक है। स्टेप 3, फाइंड द प्रोडक्ट। अब p की वैल्यू फिर से मालूम कीजिए। फाइंड द प्रोडक्ट p किसके बराबर है, p मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय n। अगला क्या स्टेप होगा, k को एक इंक्रीमेंट करें, k इज इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, ये स्टेप भी हो गए। अब k की वैल्यू चेक कीजिए कि k की वैल्यू क्या हो, लेस देन और इक्वल टू e। k इज लेस देन और इक्वल टू e। अब मैंने ट्रू फॉल्स देखना होगा। अगर ये ट्रू हुआ तो मैं इधर आ जाऊंगा, वरना फॉल्स पे नीचे। देखिए यही होगा। अगर ट्रू हुआ तो हम स्टेप 3 पे, अदरवाइज स्टेप 6 इंक्रीमेंटल भी आ रही है तो ये लूपिंग को शो कर रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर हमने क्या करना है, आउटपुट p देना है आखिर में। अगर ये नहीं होता तो अगर एग्जिट करेंगे आप, जब एग्जिट होगा तो आपने आउटपुट देना है, p की वैल्यू आउटपुट देनी है आपने। ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पे, अगर मैं चल के देखूँ तो इनपुट n लेना है, इनपुट e। अब यहाँ पे देखें कि n 10 है और e 2। जो इनपुट ले रहे हैं वो किसके ऊपर ले रहे हैं, 10 और 2 पे। तो बताएं भाई, n 10 लिया मैंने, n जो है वो 10 ले रहा हूँ और e जो है वो मैं क्या ले रहा हूँ, 2। शुरू में p की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे k की वैल्यू भी क्या है, 1 है, इनिशियलाइज कराया है। अब p मल्टीप्लाई बाय n, p को n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, p मल्टीप्लाई बाय n। बताइए p को जब मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों चीज़ें प्रोडक्ट होंगी, तो 10 वन सा 10 आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू k प्लस 1। तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 2। अब चेक करेगा k इज लेस देन e, e क्या है, 2 है, तो k इज लेस देन, यानी कि k इज लेस देन और इक्वल टू 2। देख रहे हैं बेटा। तो अभी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट स्टेप के लिए आ जाऊंगा। ये तो इनपुट्स हैं, ये तो 10 और 2 ही रहेंगे। इनमें तो ये दोनों जो हैं ये इनपुट हैं, तो इनमें तो कोई फर्क नहीं आएगा। जो इनपुट होते हैं ना वो ड्राई रन में सेम ही रहते हैं। अच्छा, जब आप इधर आएंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो आपको p की वैल्यू दी गई है वो अब चेंज होके क्या हो चुकी है यहाँ पे 10, और k की वैल्यू यहाँ पे चेंज होके क्या हो चुकी है, 2। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई, अच्छा अब क्या होगा, p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय n। तो p को किस चीज़ से, p ये 10 है, इसको मल्टीप्लाई बाय n करेंगे, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा, 100 आंसर। k में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। अब जब मैं चेक करूंगा तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाने का मतलब क्या हुआ कि ये एग्जिट करेगा और प्रिंट कर देगा। आउटपुट क्या दे देगा आपको इस केस में जो आउटपुट देगा वो आउटपुट क्या दे देगा, 100 स्क्रीन के ऊपर क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। तो 100 प्रिंट कराने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो आउटपुट आ रहा होगा यहाँ पर वो क्या आ रहा होगा, 100 आ रहा होगा। आप देखिएगा तो ये बुक के अंदर ये जो एल्गोरिथम है ये पावर प्रिंट कराने के लिए आया है कि आप पहले यूजर से n इनपुट लेते हैं, इनपुट नंबर कि किस नंबर की और कितनी पावर प्रिंट करनी है, यानी कि 10 की पावर 2 प्रिंट करनी है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। अगर 7 की पावर 2 होता तो ये आपके पास आंसर क्या दे रहा होगा, 49 दे रहा होगा। तो ये हमने ड्राई रन। अब अगर ये आपके पास e की वैल्यू 5 दे देता तो फिर ये ड्राई रन चलता जाता 5 तक और 5 के ऊपर जाके रुकता है। तो देखिए ये ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ड्राई रन के थ्रू हम क्या करते हैं, रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं कि अगर प्रोग्राम के अंदर ये एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पर, अगर मैं इसे ज़बानी कैलकुलेट करने के लिए जाऊँगा तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू
रबर बॉय, बस यहीं तक रखते हैं इसको। कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए वरना जा सकते हैं। हाँ बेटा चले बस यहीं तक।